क्या कभी सोचा है कि आपके पास सब कुछ हो जो एक इंसान को इस ब्रह्मांड में रहने के लिए चाहिए, लेकिन तब भी आपको वो जिंदगी अपूर्ण ही लगे? फिर किसी दिन आप धर्म की ओर इस दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की खोज में निकले। थोड़ा और आगे चलकर आपको धर्म मिल भी जाता है, लेकिन जब आप उसकी असलियत से वाकिफ होते हैं, तब आप खुद ही अपने आप को अपने सामने स्तंभ खड़े पाते हैं। उस पल आपको अपने ज्ञान पर संदेह होता है, जो इतनी तपस्या के बाद आपको हासिल हुआ है। इसी समय मनुष्य को कर्म, धर्म, सच और न्याय की असलियत से अनुभूति होती है, और वो एक नया मार्ग खोजता है। ऐसा ही एक पल भगवान महावीर की जिंदगी में भी आया होगा। जब उन्होंने धर्म के मार्ग को चुनना स्वीकार करा और इंसानियत को एक नया मार्ग दिखलाया। तथा सृष्टि के साथ उसके पथ पर बढ़ने के लिए मनुष्यता को एक रास्ता भी दिखाया। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको भगवान महावीर से जुड़े और भी कई अमेजिंग कहानियां लेकर आपके सामने आऊंगी, तो मैं अब अपना वादा पूरा करने आपके सामने आ गई हूं। आज हम चलेंगे राजगीर। सो जस्ट टेक अ क्विक लुक एंड कैच मी एट द लोकेशन आई एम हेडिंग टू। तो दोस्तों, हम लोग आ पहुंचे हैं वाइल्ड लाइफ नेचर सैंक्चुरी राजगीर में, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं ग्लास ब्रिज, जहाँ पर बेहद खूबसूरती आप लोगों को सालों साल याद रहेगी।
माय गॉड दोस्तों, इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे डर लग रहा है। एक्साइटेड भी हूँ, बट सीरियसली मुझे बहुत डर लग रहा है बिकॉज मैं इसमें कभी नहीं गई हूँ। इट्स लाइक माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं गिरूंगी तो नहीं ना? तो दोस्तों, इस गोल ग्लास में गोल गोल घूमे। लेट्स ट्राई। राजगीर। कई वर्षों पूर्व जब भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था, तब सिर्फ 4 साम्राज्य ही ऐसे थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और तेजस्वी माने जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद मगध साम्राज्य के हर्यक राजवंश ने सबको काट-फुट पर ढकेल दिया और वह शिकार पर उच्च विल्लत हुआ। कुछ समय बाद महाराज बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी घोषित कर दिया, जो आज के समय में राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अब मैं आ पहुंची हूँ इस तीर्थ नगरी में कुछ खाने पीने के लिए। सुना है यहाँ का खाना भी बहुत लाजवाब होता है। और लिट्टी चोखा तो पूछो ही मत। I haven't got this taste, so come, let's try it. Come. भैया, लिट्टी चोखा मिली? काहे ना मिली? यह जगह पर तुम्हारे A1 लिट्टी चोखा मिली। अच्छा, तो जाइए एक प्लेट लेकर आइए। अभी लेके आवत है। ठीक बा। थैंक यू।
Wow, this is really amazing food. Really bulges out of your taste buds. This should be a journey that everyone should crave for. जहाँ घूमने के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन भी खाने को मिल जाए। इस मंदिर में हमें कई प्राचीन प्रतिमाएं दिख रही हैं और कई ऐसी मूर्तियां भी जो हजारों सालों से इस खूबसूरत मंदिर को और भी खूबसूरत बना रही हैं। लेकिन हमारा इतना पुराना इतिहास आखिर हमें मिला कैसे? आइए इस बारे में भी जानते हैं। बचपन में स्कूल में हमें एक कविता पढ़ाई जाती थी। उसमें वह कवि कहते थे कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब आप दुनिया की कोई भी नायाब या खूबसूरत चीज देख लोगे ना, तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी। और वही खूबसूरत चीज मैंने आज देखी है। सच में ये चित्रकला राजस्थान के कारीगरों की कारीगरी का एक बेमिसाल नमूना है। सच में भगवान महावीर ने जो इस सोसाइटी के लिए काम किया, उनकी सोच आज भी इस संसार में लागू होती मालूम पड़ती है। वह सच में ज्ञान के भंडार के रूप में पूरे विश्व के सामने आए और हमें एक संपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखलाया। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर और अब मैं आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ भगवान महावीर और उनके विचारों के साथ। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत।